जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपने शॉर्ट नोट्स के क्रम में आज हम देखेंगे रॉबर्ट गेने का अधिगम पदानुक्रमक सिद्धांत। यह पदानुक्रम निम्नतम स्तर सबसे सरल से उच्चतम स्तर सबसे जटिल तक 8 चरणों में विभाजित है। इसका प्रथम चरण है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। यह अधिगम का सबसे निम्नतम और सरलतम रूप है जो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान इलिच पावलोव द्वारा दी गई थी उस पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी संकेत या उत्तेजना सिग्नल स्टिमुलेशन के प्रति सामान्य या अनैच्छिक प्रतिक्रिया करना, जैसे घंटी की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देना। फिर दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स लर्निंग। यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर ने दिया था उस पर आधारित है, जहाँ शिक्षार्थी किसी विशेष उद्दीपक के प्रति एक सटीक स्वैच्छिक अनुक्रिया करना सीखता है। उदाहरण किसी कार्य को सही ढंग से करने पर पुरस्कार आदि को दिया जाना। तीसरा है श्रृंखलन अधिगम, चैनिंग लर्निंग। इसमें ऐसा होता है कि यह कई उद्दीपक अनुक्रिया एसआर संबंधों को एक क्रम में जोड़कर एक श्रृंखला या क्रम बनाता है। उदाहरण साइकिल चलाना, जूते के फीते बांधना या क्रम में कई बटन दबाना जैसी मनोगत्यात्मक कौशल। श्रृंखलन अधिगम मतलब ऐसा है कि अपने जो भी दैनिक दिनचर्या है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नई सीखी जाती है उसको बार बार दोहरा के एक प्रकार की श्रृंखला बन जाती है जो एक हैबिट बना देती है। चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। यह श्रृंखलन का एक मौखिक रूप है जहाँ शब्दों या मौखिक इकाइयों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण किसी नाम को उसकी वस्तु से जोड़ना, नई भाषा सीखना या कविता याद करना। चौथा हो चुका है। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इस स्तर पर शिक्षार्थी समान दिखने वाले कई उद्दीपकों के बीच के अंतरण को पहचानना और उनके प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया सीखता है। उदाहरण अलग अलग रंगों, आकृतियों या ध्वनियों के बीच अंतर पहचान करना। छठा है संप्रत्य अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। शिक्षार्थी वस्तुओं या घटनाओं के एक वर्ग को पहचानना, उनके लिए एक सामान्यीकृत प्रतिक्रिया जनरलाइज रिस्पॉन्स करना सीखता है। यह वर्गीकरण की क्षमता विकसित करता है। उदाहरण कुर्सी, फल या पक्षी जैसी अमूर्त अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट को समझना। सातवां नियम सिद्धांत अधिगम, रूल प्रिंसिपल लर्निंग। इस स्तर पर शिक्षार्थी दो या दो से अधिक संप्रत्यों कॉन्सेप्ट को जोड़कर नियम या सिद्धांत बनाना सीखता है जिन्हें अगर तो इफ देन के कथन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गणित के सूत्र या व्याकरण के नियम सीखना। आठवां है समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यह अधिगम का उच्चतम और सबसे जटिल स्तर है। इसमें शिक्षार्थी पहले सीखे गए नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके एक नई या अनसुलझी समस्या का समाधान खोजता है। उदाहरण किसी नए वैज्ञानिक प्रयोग को डिजाइन करना या किसी जटिल जीवन स्थिति का समाधान खोजना। इनमें निम्नतम 4 स्तर 1 से 4 जो दिख रहे हैं, 1 से 4 अधिगम के व्यवहारवादी बिहेवियरल पहलुओं पर केंद्रित हैं, जबकि उच्चतम 4 स्तर 5 से 8 अधिगम के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पहलुओं पर केंद्रित है। कई बार परीक्षा ऐसा करता है कि इन कोई भी 3 दे देता है फिर बोल देता है संज्ञानात्मक व्यवहार।